हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक functions at different angles। ठीक है, तो आज हम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, तो इनकी अलग अलग एंगल पे क्या क्या वैल्यू होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं साइन के साथ में थीटा लगा होता है, कॉस के साथ में थीटा लगा होता है। ठीक है, तो उस थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ रखने पे, ठीक है, अलग अलग फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो जो आपके सिलेबस में है, तो हमें जो थीटा लेना है वो लेना है 0 के इक्वल या उससे बड़ा और 90 के इक्वल या उससे छोटा। ठीक है, और इसमें भी मोर स्पेसिफिक, यानी कि थीटा में भी आपको किस किस पे पढ़नी है। एक तो 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री, एंड देन 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, एक और वैल्यू इसमें हमारी रहेगी 45, इनकी 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो इन एंगल्स पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन की इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ निकल के कैसी आती हैं। ठीक है, इनका एज ए प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ से क्या है कि एक बार प्रूफ सीख लेंगे आप, तो उससे क्या है कि चीज़ों को अच्छे से हमें याद करना इजीली हो जाता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इस पे चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे 45 के लिए पहले। ठीक है, तो वैल्यूज़ ऑफ, हेडिंग लगा लो, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक values of trigonometric functions, trigonometric ratios at 45 डिग्री। तो आपको 45 डिग्री पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, तो उनको हम निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जैसा आपको दिख रहा है कि B पे क्या है, 90 डिग्री है, और इस 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसमें इस एंगल को हम ले लेते हैं 45 डिग्री, क्योंकि हमें किस पे निकालनी है, 45 पे निकालनी है। ठीक है, ये 45, ये 90, तो सीधी सी बात है, आप ये बता सकते हो ये कितना बचा। भाई तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। 45, 90 कितने हो गए, 135, 135, तो ये भी कितने का बचेगा, ये भी 45 का ही बचेगा। इसका मतलब हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो कौन सा है, आइसोस्केलन। आइसोस्केलन मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और एक थ्योरम भी है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब 45 के सामने वाली ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ पे लिया है ट्रायंगल
ABC। और ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, एक आइसोस्केलन है, आइसोस्केलन, ठीक है, आइसोस्केलन है, और जिसमें हमारा B 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू हमारा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब CB हम इसमें मान लेते हैं कि CB को हमने मान लिया कि ये साइड हमारी A है, तो जब हमारी CB A है तो AB इसके इक्वल है, तो AB भी हमारी यही हो जाएगी, ठीक है। ये देख लिया आपने, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, हमने ये वाली साइड कितनी मानी है, A मानी है, और ये वाली साइड भी हमारी क्या है, A है, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। जैसे पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमें नहीं पता, निकालनी है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा A है, यानी कि A का स्क्वायर, बेस भी हमारा A है तो A का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर स्क्वायर 2A स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा H इक्वल्स टू A रूट 2, यानी कि हमारी हाइपोटेनस यहाँ से कितनी निकल के आई, A रूट 2। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज A रूट 2, ठीक है। तो 45 पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और वो भी आइसोस्केलन ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। आइसोस्केलन लेंगे तो आपका ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है। साइड्स हमने ए मानी, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस लगाने के बाद में हमारा हाइपोटेनस कितना है, A रूट 2। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ निकालते हैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, क्योंकि देखो हमारे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गई और हाइपोटेनस भी आ गई। तो चलिए इसके बाद में क्या है, हम साइन थीटा निकालते हैं। तो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा A है और हाइपोटेनियस A रूट 2 है, तो A से A कट गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू रख लो, 45 लिए हमने, यानी साइन 45 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1/√2। तो देखो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। देखो हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो पूरा समराइज़ करेंगे। पहले यहाँ से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू आती है वो किस तरीके से आती है, ठीक है, उनको निकालना सीखेंगे। तो साइन 45 तुम्हारा कितना गया 1/√2। अब ऐसे ही अगर कॉस 45 लें तो कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा A है, हाइपोटेनियस क्या है A√2 है। तो अगेन यहाँ से निकल के कॉस 45 भी हमारा कितना आ गया सेम 1/√2। इसका मतलब यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि एंगल 45 पे साइन और कॉस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वो वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब tan के लिए, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है tan का। दूसरा क्या होता है साइन की वैल्यू को आप कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो भी tan की वैल्यू आ जाती है। तो आप कुछ भी कर लो। देखो इसमें क्या है कि tan 45 के लिए हम क्या करेंगे कि sin 45 को डिवाइड कर देंगे cos 45 से, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1/√2 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1/√2 है। तो सेम है, सेम डिजिट की सेम डिजिट से डिवाइड करनी है, पूरा कट जाएगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे tan 45 हमारा कितना निकल के आया 1 निकल के आया। अब जो इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बस उनकी वैल्यू से क्या करना है आपको पलटना है। यानी कि साइन के लिए आप क्या करोगे कोसेक 45, ठीक है, इस वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दो। इनकी 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2/1। 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो नंबर वही रहती है, तो इसको सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक 45, इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो तो अगेन वैल्यू सेम √2।
टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि कॉट 45। 1 को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखो जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जब इसको उल्टा करोगे तो 1/1, तो अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने प्रूव भी कर दिया कि sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है। और इन वैल्यूज़ का जस्ट आप पलट दो तो क्या आ जाएंगी, कॉसेक, सेक और कॉट आ जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके साथ में कैसा है, आइसोस्केलन है। जब आइसोस्केलन है तो उसके एंगल जो हैं दोनों अपने आप ही क्या हो जाएंगे, 45 और 45, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। फिर हाइपोटेन्यूस निकालेंगे और सिंपल साइन कॉस टेन, वही हमारा फॉर्मूला, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। जो भी आपको लगाना है, जिस तरीके से आपने ट्रिक याद कर रखी है उस तरीके से आप फॉर्मूले को लगा देंगे और ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो भी लेना है आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो, ठीक है, रफ करते हैं, ओके। थर्टी एंड 60 at 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इन एंगल्स पे वैल्यूज़ हमें प्रूव करनी है, किस तरीके से आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। कैसा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसकी मार्किंग कर लो आप, ए, बी और सी, ठीक है। यानी कि आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड दैट इज व्हाट, इक्विलैटरल, ठीक है। तीनों साइड्स इसमें क्या है, हमारी इक्वल है और हमने मान लिया कि ए बी इक्वल है हमारे किसके, 2a के, ठीक है। जब ये 2a है तो हमारी बाकी की साइड यानी कि बी सी और ए सी भी हमारी क्या हो जाएंगी, 2a हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। 30 60 के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, ठीक है। ईच साइड को 2a मान लिया हमने, देखो a भी मान सकते हैं, बस इसलिए हमने 2a माना है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन वो क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। अगला काम क्या करना है इसमें आपको कि इस वर्टेक्स से, ठीक है ना, इस वाले इसके पॉइंट से ए से आपको इस बेस पर BC पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ABC जो ट्रायंगल हमने इक्विलैटरल लिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दुनिया का सबसे सिमेट्रिक वाला ट्रायंगल होता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल का मतलब है कि अगर आप यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे ना तो वो परपेंडिकुलर इस बेस को, ठीक है, बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इस एंगल को जहाँ से ये डाला गया है उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। बाकी इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 90 हो गया तुम्हारा। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं। इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल इसको पॉइंट को M मार्क कर लीजिए आप, तो ABM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ABM और AMC ये आपने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब उसके बाद में अब देखो हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि अगर एक फिगर दूसरी फिगर को जस्ट ओवरलैप कर ले, उसको ढक ले, हर एक एंगल को ढक ले, हर एक साइड को ढक ले, तो वो फिगर्स क्या होती है, हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है। और कॉन्ग्रुएंट में हमारे टोटल कितने क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उनको हम जब डिस्कस करेंगे जब हमारा आएगा, ठीक है। बाकी आप 9th में तो पढ़ के आए होगे कॉन्ग्रुएंसी, 10th में तो सिमिलैरिटी है, ठीक है। चलिए, तो ABM और AMC हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें क्या है हमारा, देखो इसे हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, जस्ट सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों 2 है,
क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। होगा नहीं होगा भाई? अब ये बात तो पता है ना, लीनियर पेयर बनाते हैं दोनों। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का जब भी सम अगर तुम्हारा 180 होता है तो लीनियर पेयर होते हैं, यानी कि एक 90 है तो दूसरा भी कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ईच ऑफ 90, हर एक एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद में एंगल बी इक्वल्स टू हमारा एंगल सी है, दोनों क्या हैं, ईच ऑफ 60 हैं, ईच ऑफ 60, ये दो चीज़ें इक्वल हो गई। और तीसरा ए बी इक्वल्स टू ए सी है, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाली साइड और ये पूरी साइड बी सी, हमारे तीनों बराबर है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, चूँकि ट्रायंगल जो ए बी सी है दैट इज़ क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए एम सी के। क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया क्या लगाओगे? जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वो यहाँ पे जाता है, कह देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, साइड को कह देगा 2a ले लो, फिर यहाँ से कूदी मारेगा डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा वाई, क्यों? तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगा, देखो एंगल साइड, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल साइड। तो एंगल साइड हमारे क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तो उस क्राइटेरिया को यूज़ करके हमने क्या कर दिया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला एंगल यानी कि एंगल BAM, एंगल BAM इक्वल्स टू एंगल MAC, एंगल MAC भी होगा किससे, CPCT किस लिए होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो इनकी ईच कॉन्ग्रुएंट साइड जो इनकी जो एडजेसेंट साइड है वो सारी इक्वल होंगी, और एडजेसेंट एंगल होंगे वो भी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और ये पूरा एंगल हमारा कितने का था, 60 का था। जब 60 दो इक्वल एंगल में तुम्हारा डिवाइड हुआ है तो ईच एंगल हमारा कितने का हो गया, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 और ये भी 30। यहाँ पे साइड लिख देते हैं भाई, ये 2a है। ठीक है, ये भी हमारी 2a थी। अच्छा, BM हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी थी, 2a थी। अगेन ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। और ये पूरी 2a है, जब ये पूरी 2a है तो BM हमारी कितनी आ गई, a आ गई, और ये भी हमारी क्या आ गई, a आ गई। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं ना, ओके, इसको रफ कर दिया हमने। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद हमें निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है ना, तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 है हमारा, इनकी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारी, 2a है, 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू AM है, AM का स्क्वायर, और बेस a का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4a स्क्वायर आ गया, इसको इधर ले आओगे तो -a स्क्वायर आ जाएगा, और AM का होल स्क्वायर, यानी कि AM का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। और टेकिंग रूट बोथ साइड, तो AM हमारा कितना आ जाएगा, a√3। ठीक है, a हमारी कितनी निकल के आई, a√3, तो इसको हम a√3 से डिपिक्ट कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, समझ में आया? ये साइड भी हमने निकाल ली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गई और ये हो गई, 30 और 60 में हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ओके, रफ कर दें, चलिए। तो अब हम निकालते हैं तुम्हारा 60 पे निकालते हैं सारी वैल्यू पे। ठीक है ना, कि 60 पे जो भी हमारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी।
तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर a√3 है, हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 2a है, a से a कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब वैल्यू कितनी निकल के आई √3/2 निकल के आई। तो साइन 60 हमारा कितना हो गया √3/2। ठीक है, अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, cos 60 की निकालते हैं। cos 60 के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देख रहे हैं एंगल हमारा 60 है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेनियस तो अनचेंज रहेगी। तो cos 60 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है a, हाइपोटेनियस कितनी है 2a है, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो इनकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2 निकल के आई। ठीक है, उसके बाद में निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, tan की, tan 60, इस बार tan 60 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है a√3 है हमारा, ठीक है, और बेस कितना है हमारा a है, a से a कट गया, तो यानी कितनी वैल्यू निकल के आई √3 निकल के आई। ठीक है, साइन कॉस tan की 60 पे हमने वैल्यूज़ निकाल ली। इनके जो रेसिप्रोकल हैं अब उनकी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इन वैल्यूज़ को आप क्या करो सिंपल पलट दो। ठीक है, तो जब इनको पलटेंगे यानी कि साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल cosec 60, cosec 60 उल्टा कर दो, √3/2 को उल्टा करोगे 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से निकालेंगे तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा sec 60, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1। ठीक है, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही रहती है, तो इसका मतलब 2 ही लिख देंगे सिंपल। इसके बाद में आती है आपकी क्या, tan का उल्टा cot होता है, तो cot के लिए हम क्या करेंगे, बस tan की वैल्यू को पलट देंगे, √3 है, नीचे 1 लगा हुआ होगा, क्यों, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड कर लो अनचेंज्ड, तो सब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो 60 पे हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस यहाँ पे थी ये बात कि हमें ट्रायंगल लेके और ये एल्टीट्यूड निकालना था। ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी थी, और बाकी हमारे बस एंगल तो है ही हमारे पास 60-30, वैल्यूज़ को डिवाइड करते चले जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से और वैल्यूज़ को निकालते चले जाओ। ठीक है, अब 30 पे निकालेंगे, जब तक आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, अब 60 पे हमने निकाल ली, 30 पे निकालते हैं। अच्छा, 30 पे जब हम निकालेंगे तो अब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से देखेंगे, जब हम यहाँ खड़े होंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस अनचेंज रहेगी। तो इसको थोड़ा सा सहूलियत के लिए, ठीक है ना, कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं ठीक से। यानी कि आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से कर दो, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ट्रायंगल आपको कुछ इस तरीके से दिखा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा थोड़ा बताते रहा करिए आप। हाँ, यानी कि आपका क्या है, ए को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, एम हमारा यहाँ आ गया, और जब इस तरीके से करोगे तो बी यहाँ पे चला जाएगा, बी एम कितना था हमारा ए था, एम ए हमारा कितना है ये वाली साइड, यानी कि a√3 है, और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 2a है, और ये एंगल हमारा कहाँ पहुँच गया, ये 30 है, और 60 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो हमें 30 पे निकालनी है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ओके, चलिए अब कुछ नहीं, बस वैल्यूज़ पुट अप करनी है आपको। यानी कि अगर हम निकालते हैं साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर a, हाइपोटेनियस 2a, a से a कट गया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई 1/2 निकल के आई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30। ओके, cos 30 के लिए आप क्या करोगे, बेस को हाइपोटेनियस डिवाइड करोगे, यानी कि a√3 डिवाइडेड बाई 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि वैल्यू कितनी निकल गई √3/2 निकल गई। ओके, इसके बाद में tan 30 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a/√3, तो कितनी वैल्यू निकल के आई 1/√3 निकल के आई। ठीक है, tan का एक और फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दो आप, तब भी tan आ जाता है। ठीक है, तो वो आप करके देख लेना, सेम यही वैल्यू आएगी। अब
जो इनके रेसिप्रोकल हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इनकी वैल्यूज़ को क्या कर दो, उल्टा कर दो। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 30, 1/2 यानी कि 2/1, 2 आ गया। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक यानी कि सेक 30, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, इसके बाद में tan का उल्टा कॉट, तो यानी कितना आ गया कॉट 30, इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो यानी कि √3/1, 1 को लिखेंगे नहीं, ये लिख लो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हमने निकाल ली 30 पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, और 60 पे भी निकाल ली, और 45 में पहले निकाली थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बताते रहा कीजिए। ठीक है, अब निकालेंगे 0 और 90 पे, चलिए इसको उतार लो। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं। हाँ ओके, देखो 0 और 90 का निकालना है ना, यही बस थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट लगता है। यहाँ थोड़ा सा बस एकाग्र होके समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं जी आपका 0 पे और 90 पे, एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले तो हम ले लेते हैं एट 0 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज़ होंगी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, वही लेना पड़ेगा। दिस इज़ ABC, दिस इज़ 90, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ग्रीक लेटर है जो यूज़ किया जाता है। अब हमें क्या करना है, 0 पे निकालना है। ठीक है, जब 0 पे निकालना है तो इस थीटा को 0 करना पड़ेगा। और ये थीटा कैसे 0 होगा, देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझो, देखो कि यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा थीटा बन रहा है, हो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये थीटा है, इसको 0 करना है। जब 0 करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस को तो आपको छेड़ना नहीं है, लेकिन जो हाइपोटेनियस को उसको धीरे 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 क्या करना है, नीचे गिराना है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है इस बेस के साथ में क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस थीटा को 0 करना है हमें। ठीक है, इस थीटा को 0 करना है तो हमें क्या है कि हाइपोटेनियस को धीरे धीरे नीचे लाना होगा। अच्छा, ये लाने से क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारा जो यहाँ पे जो, एक मिनट ये थोड़ा स्लिप हो रहा है, एक तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होगा। जब हम इस हाइपोटेनस को नीचे गिराएंगे, यानी कि थीटा को डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, आप देख रहे हो कि मार्कर की लेंथ, ठीक है, इन दोनों टिप के बीच में क्या घट रही है। और एक कंडीशन जब इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो बिल्कुल इसके साथ में मैच कर जाएगी, इनकी बिल्कुल इसकी लेंथ की हो जाएगी। बस यही समझना है, इसमें और कुछ नहीं समझना। यानी कि आप धीरे धीरे क्या करोगे, इसको नीचे लाते चले जाओगे, नीचे लाते चले जाओगे, नीचे लाते चले जाओगे। फाइनल में कंडीशन ऐसी होगी कि आपका जो AC है वो CB पर है, यानी कि CB यहाँ पे है, ठीक है, और जो CA है इस पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि जो A पॉइंट है वो भी B की जगह आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारी AB है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, AB तो 0 हो जाएगी, AB तो 0 हो जाएगी, और जो AC है वो BC के बराबर हो जाएगी। देखो आप A और B पॉइंट बिल्कुल एकदम यहाँ पे आ गए ना, तो यानी कि जो AC है आपकी वो क्या हो जाएगी, AC CB के बराबर, यानी कि BC के बराबर हो जाएगी। ये 2 चीज़ें होंगी। बस अब क्या बचा है, वैल्यूज़ पुटअप कीजिए, निकाल ली सारी वैल्यूज़। चलिए पुटअप करें, करते हैं। हाँ ओके, तो साइन 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB है, यानी कि AB इस तरीके से लिखते हैं, AB अपॉन AC। AB क्या है, 0 है, और AC क्या है, BC के बराबर है, यानी कि AC है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, आप बताओ, साइन 0 इक्वल्स टू, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ठीक है, इसको थोड़ा समझना, इधर समझा देते हैं,
ठीक है। एक तो अगर मैं लेता हूँ 1/0 और 0/1, इन दोनों में कहाँ 0 आएगा कहाँ 0 नहीं आएगा। तो आप ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/2, जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो आप क्या बताओगे? हाँ, आप कहोगे सर क्या पूछ रहे हो, हैं बच्चों वाली चीज़, यानी कि 2 2 4 से सिंपल 2 आ जाएगा। चलो अब मैं पूछता हूँ 16/8, तो आपको सर अगेन 8 2 16। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट नहीं सीखा था, आपने यहाँ पे बस डिवीज़न सीखा था कि 2 दूनी 4। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि 2 का कितने टाइम्स करूँ, 2 का कितने टाइम्स करूँ, दैट आई विल गेट न्यूमरेटर। ठीक है, इसमें मैं डिनोमिनेटर में कितने की मल्टीप्लाई करूं जो कि मुझे न्यूमरेटर मिल जाए। यानी कि 2 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे को 4 मिलेगा, 8 में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे को 16 मिलेगा। ठीक है, और ले लो 16 2, यानी कि 2 का कितने टाइम्स करूं जो कि 16 है, यानी कि 2 का कितने टाइम्स करना पड़ेगा मेरे को, 8 टाइम्स करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, 2 का कितना करना पड़ेगा, 8 टाइम्स करना पड़ेगा, देन आई विल गेट 16। तो अब यहाँ पे इस तरीके से समझो कि 0 का कितने गुना करूँ जो कि ऊपर वाले नंबर आ जाए, 1 आ जाए। तो 0 का आप 1 टाइम कर लो, 2 टाइम कर लो, 10 टाइम कर लो, 1 लाख टाइम कर लो, 1 करोड़ टाइम कर लो, 1 नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये जो डिवीज़न है ये नॉट डिफाइंड है। समझ में आएगा? ठीक है, यानी कि 0 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ, दैट आई विल गेट 1, ऐसी कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नॉट डिफाइंड कहा जाता है कि दिस रेशियो इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। अब मैं यहाँ पे देखूँ कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, दैट आई विल गेट 0, कि मेरे को 0 मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि 1 की 0 से मल्टीप्लाई कर दो आपको 0 मिल जाएगा, या कोई भी नीचे नंबर है उसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने 2 कंसेप्ट सीखे। क्या कंसेप्ट सीखे? कि आप किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, और जब 0 को किसी नंबर से किसी नंबर को जब 0 से करोगे तो नॉट डिफाइंड, और 0 को जब किसी नंबर से करेंगे तो 0 आएगा। अब नहीं भूलोगे, क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट याद हो गया। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया। जब भी भूल जाओ तो इस तरीके से करके देख लेना कैसे समझाया था सर ने, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब वही वाली बात कि AC की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो कि 0 आ जाए। तो सीधी सी बात है, AC की आप 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि sin 0 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं cos 0। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिया, है कि BC अपॉन AC। BC कितना है हमारा बताइए, BC AC के बराबर है, लिख लो, और नीचे AC है ही, AC से AC कैंसिल आउट, हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई। तो आप देख रहे हो कि 0 पे हर कुछ चीज़ 0 नहीं होती, cos 0 1 होता है। ठीक है, tan 0 अगर हम निकालें तो tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या है हमारा BC, AB क्या है हमारी 0 है, और BC क्या है हमारा BC है। अगेन वही वैल्यू बात कि BC को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 0 आ जाए, तो BC की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि tan 0 भी आपका कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब बाकी के बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, बस इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, आपको पलटना है, यानी कि अब निकालनी है cosec 0 की, cosec 0, sin 0 की वैल्यू को उल्टा कर दो। अच्छा, इसके नीचे 1 रहा होगा, 1 तो हम कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको उल्टा करोगे आप तो इनकी 1/0 करोगे। ठीक है, 1/0, अब 0 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो कि 1 आ जाए, कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। अच्छा, कई जो है यहाँ पे क्या है कि टीचर्स या बुक्स में भी इवन लिखा रहता है कि भाई ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये भी ठीक है ना, लेकिन नॉट डिफाइंड इज़ मोर एक्यूरेट टर्म। नॉट डिफाइंड क्या है, मोर एक्यूरेट टर्म है, और लॉजिकली आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से एक बात और निकल के आई कि देखो 0 का जब आपने उल्टा किया तो क्या आया, नॉट डिफाइंड आया। इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और जब आप यहाँ देखो कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। समझ में आई बात? इनकी लिख देते हैं, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होगा। ठीक है, एरो मैंने दोनों साइड बना दिए।
ठीक है। जब इनका रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी। cos 0, तो इसका हम sec निकाल लेते हैं, ठीक है। sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का उल्टा कर लो तो 1 रहा होगा इसके नीचे कहीं ना कहीं, 1/1 उल्टा कर दो 1/1, सेम अनचेंज, ठीक है। tan 0 इसका उल्टा cot 0, अभी ऊपर बताया हमने 0 का उल्टा आप करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो आपको समझ में आई सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है, किस तरीके से हमने निकाली 0 पे, ठीक है। बस यही खेल है, यहीं पे खेला है तुम्हारा, सही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एंगल को 0 करना है। 0 इसी कीमत पे हो सकता है कि जब आप इसको नीचे करते चले जाओगे, ठीक है। चलिए 90 पे निकालते हैं, कॉपी कर लो। तो अब हम निकालते हैं कितने पे, एट 90 पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। अगेन आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो एक, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, 90 है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, और ये सॉरी दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा एंगल थीटा है, 90 पे हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस थीटा को हमें, ठीक है, कितना कर देना है, 90 कर देना है, 90 कर देना है, ठीक है। अब 90 इसको कैसे करेंगे आप, जब आप इसको 90 करोगे ना, तो देखो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये दिख रहा है, इस तरीके से उसको और खोलना पड़ेगा, और खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन पे होगा क्या कि यहाँ पे ये एंगल शिफ्ट करते करते क्या हो जाएगा, इस पे चिपक जाएगा तुम्हारा, इस लाइन पे, यानी कि बेस हमारा गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो भाई साइमल्टेनियसली क्या है कि जब आप थीटा बड़ा करोगे ना, साइमल्टेनियसली जब थीटा को आप बड़ा करोगे तो उसके साथ में क्या है कि ये बेस भी घटता चला जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे लाओगे थीटा को अगली कंडीशन में, यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे लाओगे, इस तरीके से थीटा को हम बढ़ाएंगे। और थीटा 90 कब होगा, जब ये वाली साइड यानी कि AC जो है जब परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगी AB पे, तब 90 बनेगा हमारा, ठीक है। और इस कंडीशन में AB AC के बराबर हो जाएगी और बेस हमारा जड़ से ख़त्म, यानी कि अब कंडीशन ऐसी होगी, देखो ये A B और C पॉइंट इस पे ही आके ओवरलैप कर जाएगा, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा होगा क्या कि इधर लिख लें, इधर लिख लेते हैं कि AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा और BC जड़ से ख़त्म, 0 हो जाएगा। यानी समझ में आए, हमें थीटा को बड़ा करना है और थीटा को इतना बड़ा करना है कि वो 90 हो जाए। तो सीधी सी बात है, इस वाली लाइन को हमें और खड़ी करते चले जाना होगा। जब और खड़ी करते चले जाएंगे इसको, तो बेस हमारा गायब हो जाएगा और ये जो हाइपोटेनियस है वो इस पे जाके ओवरलैप कर जाएगी हमारे परपेंडिकुलर पे। बस निकाल लो अब क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, साइन 90, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC, ठीक है। AB हमारा किसके बराबर है, AC के, अपॉन में AC से AC कैंसिल आउट 1, और साइन 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है। हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब cos 90 निकालते हैं, cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है BC, हाइपोटेनियस AC, ठीक है। BC 0 है, AC यही है, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, कोई नंबर है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करने जो 0 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 0 की करेंगे तो 0 आएगा आंसर, ठीक है। और हमारा tan 90 बचता है, tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन में BC, ठीक है, AB अपॉन में BC। तो इसको तो AB को ऐसे ही रहने दो, BC हमारा क्या है 0 है, ठीक है। और वही 0 की किससे मल्टीप्लाई करें जो कि एक AB नंबर आए, मतलब AB कोई डेफिनेट नंबर आए, तो सीधी बात है ऐसी कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड,
ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बस वैल्यूज़ को आपको पलटना है। ठीक है, जब पलटना है तो कोसेक 90, कोसेक 90 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, सेक 90 0 का उल्टा बताया था अभी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और tan 90, ठीक है, tan का उल्टा कॉट होता है और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। तो ये वैल्यूज़ हमारी आ गई, तीनों की तीनों 6 की 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल ली कितने पे, 90 पे। तो अब हमने आपको यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो भी हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग एंगल पे क्या क्या होती हैं, अलग अलग एंगल मतलब जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, होती तो किसी भी एंगल पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन वो काम है हायर क्लासेस का। और कुछ एंगल पे तो वैल्यू निकाल ही नहीं जा सकती, वो केवल जो है आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, इसको समराइज़ करते हैं पूरी की पूरी वैल्यूज़ को एक बार कर देते हैं रफ। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को एक बार समराइज़ करते हैं अब टेबल बना के। चलिए तो अब हम लेते हैं यहाँ पे, देखो अब किस तरीके से इसको याद करेंगे हम। साइन, तो साइन में सारे सारे इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। ठीक है, और इधर हम ऊपर एंगल लिख लेंगे। तो आपको निकालनी 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और यहाँ एंगल रख देंगे आपके, और इधर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए साइन, कॉस, टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, और कॉसेक का उल्टा सेक का नहीं, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, और टैन का क्या आ जाएगा, कॉट। ठीक है, थीटा, थीटा, थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे पहले 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब सारी सारी वैल्यूज़ को एक बार समराइज़ करते हैं। ठीक है, इस टेबल के ज़रिए। तो 0 पे हमने देखी थी, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू याद करनी है साइन की। ठीक है, बाकी की पूरे बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं, ठीक है ना, उनकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको साइन की थोड़ा बस रिवाइज करनी है। ठीक है, याद करनी है। तो 0 पे कितना होता है, 0 होता है 30 पे, 1/2 होता है 45 पे, 1/√2 होता है 60 पे, √3/2 होता है 90 पे, 1 होता है। सही है। अब हमें क्या करना है, कॉस की निकालनी है। तो कॉस के लिए आप क्या करो कि यहाँ से वैल्यू उठाना स्टार्ट करो उल्टे साइड से, और इधर भरना स्टार्ट करो, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ और देख लो, क्या कि साइन और कॉस की वैल्यू पहली बात तो कहाँ बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं कि 45 पे, एट एंगल 45, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, साइन की और कॉस की। कितने पे, 45 डिग्री पे। एक चीज़ और कि जब भी हम 0 से 90 डिग्री की बात करते हैं, कि एंगल की जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो 0 से लेकर 90 तक हम जब लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइन की वैल्यू है, आप देख रहे हो 0 से लेकर कहाँ तक चली गई, 1 तक चली गई। इसका मतलब डिक्रीज़ हुई है या फिर इंक्रीज़ हुई है। तो सीधी सी बात है, वो क्या है, इंक्रीज़ हुई है। और वहीं अगर हम कॉस की बात कर रहे हैं, एट द रेंज ऑफ 0 से लेकर 90, ठीक है, 0 से 90 के एंगल के बीच में कॉस की वैल्यू 1 से 0 यानी कि घट गई। ठीक है, साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, कॉस की वैल्यू 0 से 90 एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होती है, घटती है, यानी कि 1 से 0 होती है। अब tan की निकालनी है आपको, तो सीधी सी बात है, साइन की वैल्यू को cos से डिवाइड कर दिए, 0/1। ठीक है, 0/1, 0 को किसी नंबर से आप डिवाइड करो, 0 किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कर लेना, यही आएगा।
ये वैल्यू सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, चलिए अब कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, यानी कि साइन की वैल्यू को आप पलट दीजिए, कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2, इसका उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, ठीक है। अब सेक कॉस की वैल्यू पकड़ लो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, ठीक है, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट की निकालनी है तो tan की वैल्यू को पकड़ लो, उसको उल्टा करते चले जाओ, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी कि √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1 रहा होगा यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, तो यानी कि 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो पूरी की पूरी टेबल हमने बना ली, समराइज़ कर ली, ठीक है। यानी कि 0 से 90 डिग्री तक आपको डील करना है, और उसमें भी कहाँ 0, 30, 45, 60, 90 पे आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी की आप पूरी की पूरी टेबल बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। रफ कर दें? चलिए कर देते हैं रफ। तो चलिए ठीक है, आप अब करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 को, एक एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले के 4 पार्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? sin 60 याद करो वैल्यू, sin 60 √3/2, cos 30 जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। देखो बड़ी सिमेट्री है इन दोनों की वैल्यूज़ में। 60 में जो sin की वैल्यू रहेगी वो cos की 30 में रहेगी, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, और जो sin की 30 पे रहेगी वो cos की 60 पे रहेगी, और जो sin की 0 पे रहेगी वो cos की 90 पे रहेगी, ठीक है, और जो cos की 0 पे रहेगी वो sin की 90 पे रहेगी, ठीक है। तो चलिए cos 30 भी कितना हो गया? √3/2 हो गया, प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2, ठीक है। यहाँ पूरा 3 बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया? 3 और 1 4/4, 4 से 4 कटा, इनकी वैल्यू कितनी आई? 1 आई। पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके जो पार्ट 2 में है, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? tan 45 1 यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है? जो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 कितनी होती है? √3/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम वैल्यू है, ठीक है। इसका भी √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में, तो सिंपल को स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं, काट दो, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आओ, कुछ नहीं, वैल्यूज़ को पुटअप करते चले जाओ। cos 45 कितना होता है बताओ? 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 के लिए याद करो वैल्यू किसकी? cos 30 की। cos 30 कितना होता है? √3/2, उसका उल्टा कर दो यानी कि 2/√3, और cosec 30, cosec साइन का उल्टा, sin 30 की वैल्यू याद करो 1/2, इसका उल्टा करोगे तो 2/1, ठीक है। नीचे आप एलसीएम ले लो, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई, तो 2 + 2√3 अपॉन में √3। फिर हम क्या करते थे? बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करो, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, अंदर को नीचे डिनोमिनेटर में डाल दो, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना आएगा आपका? √3 अपॉन में √2 की से मल्टीप्लाई, यानी कि 2√2 और प्लस 2 और √3 की √2 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू तो हमारी बस यहीं पे आ गई, यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं कि इसका रेशनलाइजेशन करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है थोड़ी बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं अक्सर, थोड़ा ये
रखो आपकी बड़ी वैल्यू को आप पहले रखो, छोटी को बाद में। क्यों? क्योंकि नीचे फिर माइनस बनेगा, उसका रीज़न बनाऊंगा, ठीक है। फिर माइनस को एलिमिनेट करने के लिए आप -1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसलिए बढ़िया है कि आप क्या करो कि आप यहाँ पे कर लो √6 और यहाँ पे कर लो √2। अब रेशनलाइजेशन आप करोगे तो 2√6 माइनस 2√2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2√6 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√6 माइनस 2√2। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल, तो पहले इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2√6 3 जा 18 माइनस 2√6 बटे इसका स्क्वायर करो, पहली नंबर का स्क्वायर, 2 दूनी 4 6 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 2√18 में से इसमें से घटा ही नहीं सकते हम लोग, तो आप क्या करो कि ऊपर से 2 कॉमन ले लो। तो √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 24 में से 8 गया तो कितना बचा 16, और 2 8 16। √18 को भी और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम क्या ले सकते हैं, देखो 18 है तो 3 की 9 दूनी 18 है, यानी कि 3 के 2 पेयर बन गए। तो 3 को आप बाहर रखो, √2 अंदर रखो, और √6 तो यही रहेगा, और अपॉन में 8। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यूज़ को रखते चले जाओ, सिंप्लीफिकेशन करते चले जाओ, आंसर आते चले जाएंगे आपके। तो sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, sin 60 कितना होता है √3/2 होता है। उसकी वैल्यू को उल्टा कर दो तो cosec की आ जाएगी, यानी कि 2/√3 आ गया, यहाँ 1 मान लो, डिवाइडेड बाई sec 30, cos 30 की वैल्यू, cos 30 कितनी होती है √3/2, √3 को उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1 होता है, 1 मान लो, ठीक है। एलसीएम ले लो ऊपर नीचे, जब ऊपर नीचे आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे 2√3 आएगा एलसीएम, यहाँ किसकी कमी √3 की, यहाँ पे 2√3 की, यहाँ पे 2 की 4, तो 2√3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया 2√3, यहाँ पे 2 की कमी तो 2 2 जा 4, यहाँ पे √3 कमी तो √3, यहाँ पे 2√3 की कमी तो पूरा का पूरा, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बस सिंपल, देखो ये दोनों अपोजिट पेयर में आ रहा है, इनकी ऊपर वाले पेयर में या अंदर वाले पेयर में, लेकिन ये दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, और जब काट देंगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी 1 की इससे मल्टीप्लाई होकर इनके ऊपर आ गया। अच्छा देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। 2√3 है, ये 1√3 है, यानी कि कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 और 1 यानी कि 3√3। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, फिर रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आप नीचे वाले का बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 3√3। अगेन यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बननी है, ठीक है। अच्छा इसको रफ कर दें क्या, इधर कर देते हैं, 1 मिनट, जो इधर स्पेस है हमारे पास इसको इधर ले आते हैं, रुकिए एक स्टेप और ले लेते हैं इसका, है ना। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 3 जा 12√3, इसकी इससे करोगे 3 3 9 27, किसका माइनस का, फिर माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 12√3 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9 27, ठीक है। अब इसको इधर लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लें इसको। अच्छा अब देखो 12√3 यानी कि 24√3, और माइनस 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 43 डिवाइडेड बाई 27 में 16 गए, कितने बचे 11, माइनस के 11 बचे, ठीक है। अब देखो यही हुआ था यहाँ पे कि हमने क्या किया था यहाँ पे कि देखो मैंने कहा था ना कि नीचे माइनस बन जाता है, कोशिश करो कि पहले बड़ी वाली नंबर आए। तो यहाँ पे क्या हुआ,
नहीं, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस तरीके से इन नंबर को आगे पीछे इस तरीके से लिखो जो कि आपको नीचे माइनस का फिर ऊपर मल्टीप्लाई ना करना पड़े। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब देखो जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर -1 की, तो यानी कि 443 और -24√3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ठीक है। चलिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस sec 30 के लिए cos 30 याद करो कितना होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 30, sin 30 1/2 इसका स्क्वायर, cos 30 √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करते चले जाओ, अपना कैलकुलेशन है 5। अब देखो ये 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 5/4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 आ गया और 1 का 1। ठीक है, 1 मान लेते हैं नीचे, एलसीएम लेंगे फिर, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखो ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 की 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 की 16 चौका 64 और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 12 और देखो नीचे तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4/4। ठीक है, तो ये तो सिंपल कट के तुम्हारा कितना 1 ही हो गया। तो अब इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको कर लो 64 और 15 कितना आ गया 5 4 9 और 6 और 1 7 -12 डिवाइडेड बाई 12। ओके, कितना बचेगा 767/12। ओके, तो सिंपल 2 tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर है बस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, 1 प्लस और tan 30 ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो तो 3 और 1 4/3, बाहर की बाहर अंदर की अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और नीचे 4√3। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3/2√3 और इससे जब आप काटोगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, यानी कि √3/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, √3/2 किस में होती है वैल्यू? sin 60 में होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन वैल्यूज़ को पुटअप करें, पुटअप करके रख लेते हैं। ठीक है, सिंपल, तो इनकी 0 पुटअप करते हैं पहले हम। sin 2 0 इजिकल टू 2 sin 0, यानी कि sin 0 इक्वल्स टू 2 sin 0। sin 0 कितना होता है 0 होता है, 2 और sin 0 0 होता है, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0। यानी क्या आ गया ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया आपका। वैल्यू पुटअप करो सिंपल। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई ये भी 1/√3 का स्क्वायर है, तो कितना आ गया 2/√3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2/√3। ठीक है, एलसीएम ले लो, यानी कि 3 - 1/3, बाहर की बाहर करेंगे, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 2 जा 6 हो गया डिवाइडेड बाई, और 3 में से 1 गया तो 2√3, काट लो 2 3 जा 6 और 3/√3 आ गया। इससे इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर √3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधी पावर है, फुल पावर है तो आधी बचेगी। भाई रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर क्या है आधी है। ठीक है, तो √3, अब √3 कहाँ कहाँ होती है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, नहीं होगा ये। sin 60 √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 √3 होता है, यही होगा। sin 30 1/2 होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है आपकी अगर tan a प्लस बी इक्वल्स टू है कितना, √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है, और इसमें आपको एक कंडीशन दे देता है कि 0 डिग्री से बड़ी है वैल्यू, 90 के बराबर है या उससे छोटी है, और एक और कंडीशन दे देता है इसमें कि a इज़ ग्रेटर देन b, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें रिलेशन दे रखा हो इस तरीके से, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर दे रखी है, तो उसमें हम क्या है कि ऐसी वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे दूसरी साइड से, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कंपैरिजन हो जाए, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से अगर मैं ये लूँ कि tan a प्लस बी, अच्छा √3 वैल्यू कब होती है, किस एंगल पे होती है, tan में 60 पे होती है, ओके। tan से tan नहीं काटेंगे, ठीक है, ये इलॉजिकल मेथड है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि साइन अगर थीटा है तो साइन एक फंक्शन है वो थीटा के साथ में, साइन की मल्टीप्लाई नहीं है, साइन इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाई थीटा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे क्या कि कंपैरिजन बोथ साइड, जब कंपैरिजन बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लें ये सेकंड वाली अगर इक्वेशन को उठाएं तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 tan में कब होती है वैल्यू, tan 30 पे होती है। यहाँ कंपैरिजन कर लेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे क्या कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो प्लस की माइनस की b कट जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90, और a इक्वल्स टू 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और ये 45 वैल्यू आप जो है इसमें रख दीजिए, किसमें, सेकंड में। सेकंड में जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 45 माइनस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 45 30 को उधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो b कितना आ गया आपका 15 और a 45, और कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई, a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में ट्रू फॉल्स में पहला कहता है आपसे कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है ट्रू। तो इसके लिए क्या है कि हम वैल्यू रख लेते हैं सिंपल, a को हम मान लेते हैं 30 और b को हम मान लेते हैं 60, पुटअप कर दीजिए, एक बार LHS सॉल्व कर लो, एक बार RHS सॉल्व कर लो, LHS RHS के बराबर आ जाए तो ट्रू है, वरना फॉल्स। तो साइन a 30 b 60 इक्वल टू साइन a यानी कि साइन 30 b 60 यानी कि साइन 60, ठीक है। अब 30 60 90 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और साइन 60 की √3/2 होती है। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स, गलत है ये। तो कभी भी इस तरीके से नहीं होता है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी नहीं होता, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये 2 में कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। भाई ये हमने पहले ही बताया था जब हमने टेबल बताई थी, ठीक है। क्यों, देखो 0 पे कितनी होती है 0 होती है, फिर आगे वैल्यू क्या होती है 30 पे 1/2 होती है, फिर √3/1/2, फिर 1/√2 होती है 45 पे, फिर √3/2 होती है, और फिर कितनी होती है 1 होती है। तो 0 से 1 हो जाती है जब एंगल बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसी में थर्ड में क्या कहता है ये कि कॉस थीटा भी बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है। ये कहता है कि कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज।
तो हमने बताई थी वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं, यहाँ से वैल्यू उठाते हैं कि 1√3/2 और 1/√2, 1/2 और 0। तो देखो 1 से 0 हो गई इसकी वैल्यू जब थीटा बढ़ता है, तो इसका मतलब कॉस थीटा डिक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है, रफ कर दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये, इसके पार्ट 4 में, कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है फॉर थीटा इज इक्वल टू एनी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू या एनी वैल्यू। होता है? बिल्कुल नहीं होता। केवल और केवल थीटा इक्वल टू जब आपका 45 होता है तब ही आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और वही वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे तुम्हारा 45 पे, 1/√2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, सिंपल था, रफ कर दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपसे कि cot A not defined for A equal to 0 डिग्री। 0 पे नॉट डिफाइंड होता है ये, ठीक है। तो वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू हमें पता ही कि नॉट डिफाइंड होता ही है, ठीक है। और थोड़ा और कुछ खेलना चाहो इसके साथ में तो ऐसे खेल लो क्या, कि tan 0 आप याद करो। tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 0 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 0 लाना है आपको, तो 1 की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। तो tan 0 हमारा 0 हुआ। अब cot 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि cot 0 इक्वल्स टू 1/tan 0, और 1/0 इक्वल्स टू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो एकदम बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे बच्चों हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी आपकी, ठीक है ना, 8.2, और सारे इसके कंसेप्ट सीख लिए। और एक आपका एक क्वेश्चन रहता था पिछली एक्सरसाइज का, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 का था, और एक क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता था ये, कि एक ट्रायंगल था आपका PQR, ठीक है। इसमें Q पे 90 था ये, और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, और PQ 5 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, PQR। Q पे 90 है, ठीक है। PR और QR 25 है, यानी कि PR और QR ये दोनों 25 हैं। हमने ये x मान ली, जब ये x मान ली तो ये कितनी बचेगी, 25 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम कितना है, 25 है ना, दोनों को सम ऐड कर लो, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 25 है, ठीक है। और PR आपकी ये आपको दे रखी है PQ, हाँ PQ आपकी कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या है कि आप सिंपल पहले पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, बेस यानी कि एक्स स्क्वायर। खोल दो इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 25 दूनी 50 एक्स इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब 625, इस 25 को इधर ले आओ, 50 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया है, ठीक है। 625 में गया कितना बचा, 650x। डिवाइड कर दो आप 600 को कितने से, 50 से, 0 से 0, 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, 12। इसका मतलब x की वैल्यू 12 है, और ये कितनी आ जाएगी, 25 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ ले हमसे कुछ भी, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है sin P। थोड़ा सा यहाँ पे इसने फंसाया है, देखो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बस निकाल देते हैं, पुटअप कर दो, अरे sin P है, यानी कि यहाँ से देख रहा है वो, जब यहाँ से देखेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है।
तो आप ना उसको जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड ना करो, तो ट्रायंगल को एक बार और ढंग से बना लो आप इस तरीके से, इसको टिल्ट करके। मैंने क्या किया, इस तरीके से कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आर को उधर ले आए, क्यू को इधर ले आए और पी हमारा इधर आ गया। यानी पी क्यू हमारी कितनी है, पी क्यू 5 है, आर क्यू एक्स यानी कि 12 आई थी, और पी आर 13 आई है। बस अब हम निकाल लेंगे साइन पी, और पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12/13। ठीक है, उसके बाद में कॉस पी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/13, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आया आपको। तो चलिए बच्चों, यहीं पे आज का सेशन आपका ख़त्म होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमने सारे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो आपके एंगल्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, इस पे वैल्यूज़ किस तरीके से निकालते हैं उसका प्रूफ हमने देखा, एक एक क्वेश्चन से गो थ्रू है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में। ओके, ठीक है।